हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AST फार्मा ट्यूब। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज की MPSC की तरफ से जो वैकेंसी आई थी 2023 में। ठीक है, उसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। सो अभी जो MPSC है उन्होंने उनके वेबसाइट पे न्यू अपडेटेड जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न ये डाला हुआ है अपडेटेड। सो हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से का होता है पहले हम उसे देख लेते हैं। सो क्वेश्चंस आपको 100 रहेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, यानी कि आपका 200 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। और जो ड्यूरेशन रहेगा आपको पेपर के लिए वो रहेगा 1 आवर का। ठीक है, 1 आवर का दर्जा पदवी। ओके, एंड जो उसके लिए मीडियम रहेगा आपका वो रहेगा इंग्लिश मीडियम। और प्रश्न पत्र के जो स्वरूप यानी कि वस्तुनिष्ठ बहुपर्याय, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं MCQs वाइज, उस हिसाब से आपको जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे पेपर में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नकारात्मक गुणदान। नकारात्मक गुणदान यानी कि निगेटिव मार्किंग। तो इस पेपर में जो निगेटिव मार्किंग है वो रहेंगी 25% किंवा 1/4 तेवढे गुण एकूण गुणामधून वजा किंवा कमी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो जाएंगे तो मेन जो आपको टोटल मार्क्स रहेंगे, मतलब अभी आपने 200 का आपका पेपर रहेगा, उसमें से अगर आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसमें से अगर आपके 4 क्वेश्चंस, समझ लो कि 80 भी क्वेश्चंस आपके राइट है, ठीक है, और उसमें से अगर 4 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका 1 मार्क्स है ना वो कट हो जाएगा टोटल मार्क्स है। आपको टोटल मार्क्स 80 है, उसमें से 4 कम हो जाएंगी, 1 कम हो जाएगा सॉरी, तो आपको सिर्फ 79 मार्क्स ही मिलेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको जो क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व करने हैं। आपका अगर कोई भी गलत रॉन्ग हो गया तो आपका जो टोटल मार्क्स रहेगा ना उस पर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये है नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट बोला है, एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे दिली असल्यास अथवा ज्या उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेत पूर्ण वर्तुळ चिन्हांकित केले नसेल, तो अभी तो ये जो है सर्कल करना, सर्कल फिलअप जो करते हैं हम लोग, वो वाला तो अभी मेथड है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव्स वाइज और MCQs वाइज और जो कंप्यूटर बेसिस CBT एग्ज़ाम्स रहती है वही हमारी एग्ज़ाम्स होती है आजकल। तो जो पेपर पे पहले होती थी वो तो होती नहीं, तो ये पॉइंट हम निग्लेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, वरीलप्रमाणे कार्यपद्धतीचा अवलंब करताना एकूण अंतिम गुणांची बेरीज अपूर्णांकात आली तरीही ती अपूर्णांकातच राहील व पुढील कार्यवाही, ये भी पॉइंट्स नहीं क्योंकि अभी CBT एग्ज़ाम रहती है। ओके, और फोर्थ पॉइंट आहे, एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित असेल तर अशा प्रकारची नकारात्मक गुणांची पद्धत लागू असणार नहीं। मतलब कि अभी मैंने आपको बोला कि आपने 100 में से सिर्फ 80 क्वेश्चन से सॉल्व किए, ठीक है, तो आपको उसके ही मार्क्स मिलेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको, अगर आपने सॉल्व ही नहीं किए, जो 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए, उसके लिए आपको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेंगी ही नहीं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर कि सिलेबस क्या है। पहले तो इन ब्रीफ देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में पहले है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा है, डेवलपमेंट एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्माकोपिया, IPPP, USP जो भी है, एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो भी होंगे, ठीक है, जैसे यूरोपियन फार्माकोपिया भी है तो उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं।
then prescription, posology and pharmaceutical calculations. मैंने ना यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स डाला जिसमें मैंने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की जो है ना फॉर्मूले पूरे उस शॉर्ट्स में बताए, पोसोलॉजी के भी फॉर्मूले है और बाकी मैं नोट्स वगैरह जो अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करती हूँ उसमें भी है बहुत कुछ दिया हुआ। देन फार्मास्यूटिक्स में डोसेज फॉर्म भी पूछा है आपको, जिसमें पाउडर, लिक्विड डोसेज फॉर्म, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, एरोजोल्स, सपोजिटरीज, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आता है, टैबलेट, कैप्सूल, पिलेट्स, स्टीराइल डोसेज फॉर्म्स में पैरेंटरल, ऑप्थेल्मिक, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटी, सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। फिर उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पीएच, बफर्स, सोरेंसिस पीएच स्केल, इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड क्लैरोमेट्रिक, application of the buffers, buffer equation, buffer capacity and the buffer isotonic solutions। तो ये आपको फार्मास्यूटिक्स में पूछा गया है डोसेज फॉर्म के सेक्शन में। उसके बाद और है फार्मास्यूटिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आपको कोलाइडल कोर्स, रियोलॉजी, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, माइक्रोमेरेटिक्स, ड्रग स्टेबिलिटी, प्रीफॉर्मेशन स्टडीज़, पैकेजिंग, मटेरियल साइंस, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायो इक्विवेलेंस के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको पॉलीमर, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, नैनो, म्यूकोजल, इम्प्लांटेबल, ट्रांसडर्मल, गैस्ट्रो रिटेंटिव, नाजोपल्मोनरी, ऑक्यूलर एंड इंट्रायूटेरिन रूट्स के बारे में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी। देन आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की और, जो है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या है, आपको ऑर्गेनिक पूछेंगे, इनऑर्गेनिक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स, बायोकेमिस्ट्री एंड द मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री का तो आधा पार्ट आपका कोलॉजी में ही हो जाता है, राइट, क्योंकि आपको सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री में उन्हीं जो हम लोग कोलॉजी में पढ़ते हैं उन्हीं का सिर्फ स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, जैसा बेंजीन रिंग वगैरह का स्ट्रक्चर्स रहता है, उसके बारे में, मतलब ये स्ट्रक्चर किस ड्रग का है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। फिर बायोकेमिस्ट्री जो है उसमें आपको बायोएनर्जेटिक, बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजेशन एंड एंजाइम्स के बारे में पूछेंगे। देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स में आइसोमेरिज्म्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उनका नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ पूछेंगे। देन ऑर्गेनिक में भी क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, फिर अल्केन्स, ठीक है, एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड अल्केहाइड्राइड्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एलिफैटिक अमाइंस एंड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में पूछेंगे। ओके, देन इनऑर्गेनिक में प्रिपरेशन एंड एसिड ट्राइटोरेशन मेथड्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, ट्राइटोरेशन मेथड्स एंड ऑल, उसका प्रिपरेशन, एसिड्स एंड बेसेस, देन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, इमेटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, हेमेटिनिक्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स जो है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछेंगे। देन आगे बढ़ते हैं थर्ड इज़ द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड द क्वालिटी अश्योरेंस। So this part is consist of pharmaceutical analysis, instrumental method of analysis, theory, instrumentation and application, chromatography में आता है HPLC आता है, गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आता है। देन क्वालिटी अश्योरेंस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट्स में आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ICH की गाइडलाइंस, NABL एक्रीडेशन, कैलिब्रेशन मेथड्स एंड वैलिडेशन मेथड्स, वेयर हाउसिंग, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ड्रग अप्रूवल एंड द इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट।
और जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसमें डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनालिसिस, स्टैंडर्ड्स, एरर्स, सोर्सेज ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड ये जो सब है ये हमारा जो है क्रोमेटोग्राफी उसमें यूज़ होता है ये सब एरर्स के मेथड, इसलिए हमें उसे भी पहले पढ़ना ज़रूरी है। देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ है जैसे होता है यूवी, आईआर, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ के बारे में रहेगा। ठीक है, देन बढ़ते हैं फोर्थ विच इज़ द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब कि जो भी ह्यूमन के बेसिक पार्ट्स रहते हैं उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन ऑल पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, जैसे अभी मैंने पार्ट्स बोले तो यही ये बेसिक डेफिनेशंस और इन्फॉर्मेशन है, और इसमें डाइजेस्टिव, यूरिनरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, ब्लड, लिम्फेटिक, सीएनएस, पीएनएस, न्यूरॉन्स, ब्रेन वगैरह जो है इन सब के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। देन जेनेटिक्स में आपको क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक पैटर्न और एक जेनेटिक फैक्टर भी रहता है जो कि पूछेंगे। देन फार्माकोलॉजी ए एंड बी पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें ए में जनरल फार्माकोलॉजी है जिसमें डेफिनेशंस, हिस्टोरिकल की क्यों फार्माकोलॉजी कम इनटू एग्जिस्टेंस आई, बायो एसेज, क्रोनोफार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पूछेंगे। और जो बी पार्ट की फार्माकोलॉजी है उसमें आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इवेंट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, थेरापेटिक यूज़, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपॉन वेरियस, जैसे अभी हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पार्ट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखी, तो उन्हीं पार्ट्स पे जो ड्रग्स एक्टिंग करते हैं उसकी उन सारे पार्ट्स की फार्माकोलॉजिकल स्टडी जो है हमें वो करनी है, लाइक एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स। बाद में कीमोथेरेपी पार्ट जो है वो भी आपको अच्छे से करना है, कीमोथेरेपी अगेंस्ट माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, मेटोजोआ, फंगी, वायरसेस एंड द कैंसर। आई थिंक कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर से तो लास्ट सेमेस्टर तक आई थिंक 8 सेम पूरा ही सिलेबस में दिया है, तो आपको जो भी आपके पास नोट्स होंगे या बुक्स होंगे उसमें से सब कुछ जितना भी आपने फर्स्ट टू फाइनल ईयर पढ़ा है वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास नोट्स होंगे भी नहीं तो आई एम देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू ऑल। मैं अभी टॉपिक वाइज ही हर एक जो सिलेबस का पार्ट है वो टॉपिक वाइज ही जाऊँगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी ट्राई करने का। ओके, देन है फिफ्थ पार्ट विच इज़ द फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस में हॉस्पिटल फार्मेसी, अभी जो हमने DMER की इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ा, जिसमें हमने क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ा था, बस वही सब कुछ जो है ये इसमें है। देन इसमें भी आपका डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो है वो रहेगा, राइट, डिसइंफेक्टेंट, ओके, disinfectant, then laboratory stays, certain sociology and health, hygiene and the health, okay. then उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी हमने कब पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसमें इटियोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। देखो जो बॉडी रिलेटेड ही है उसी पे ही उसकी ही आपको जो भी बॉडी पार्ट्स है उसकी तो पहले आपको बॉडी पार्ट्स जानने हैं, ठीक है। क्या जानना है आपको, पहले बॉडी पार्ट्स, फिर उसके बाद उसकी एनाटॉमी रहेंगी, फिजियोलॉजी रहेंगी, देखो, और फार्माकोलॉजी रहेंगी, और फार्माको काइनेटिक्स, फिर बायो अवेलेबिलिटी और पैथोफिजियोलॉजी। तो बॉडी पार्ट्स जो भी है ह्यूमन बॉडी की, इसके सब कुछ आपको करके जाना है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग। वैसे भी ज़्यादा वेटेज जो है एग्ज़ाम में वो हमारे फार्मेसी पार्ट को ही दिया है। आप देख सकते हो कि पूरा मैंने अभी फर्स्ट से कौन से पार्ट पे, आप फिफ्थ पार्ट पे जो कुछ भी हमारा सिलेबस है वो पूरा का पूरा रिलेटेड टू द फार्मेसी ही है, ठीक है। अदर देन फार्मा मतलब कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो तो बहुत ज़्यादा कम है इसमें।
और वैसे भी ये वैकेंसी गवर्नमेंट लेक्चरर के लिए, फार्मेसी कॉलेज में तो ऑफकोर्स उसमें हमें फार्मेसी ही पढ़ाना पड़ता है, तो मोस्ट ऑफ जो वेटेज दिया है वो फार्मेसी नॉलेज को ही दिया हुआ है। तो पैथोफिजियोलॉजी में ये सब कुछ है। देन कैंसर, वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर रहता है, लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर रहता है, फिर मेनिंजाइटिस रहता है, ब्रेन का कैंसर रहता है, लेप्रेसी रहता है, गोनोरिया, वेरियस जो एसटीडीज़ रहते हैं उसका कैंसर रहता है, HIV वगैरह, तो ये सब कुछ भी आएगा। देन DMAR में भी पढ़ा था हमने NLEM, विच इज़ द नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन असेंशियल मेडिसिन्स, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। देन बढ़ते हैं 6th, विच इज़ द फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपको हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट, वेरियस सोर्सेज ऑफ द ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्रूड ड्रग्स, जो भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी के पढ़ा था वो सब कुछ रहेगा, ठीक है। देन स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल सोर्सेज, केमिकल नेचर एंड यूजेस ऑफ द ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन कंटेनिंग, ठीक है। तो फिर इसमें जनरल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड्स, ये सब कुछ रहेंगी। सब मराइन ड्रग्स, मोस्टली फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हर्बल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो अभी जैसे ऊपर हम लोगों ने, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको ह्यूमन बॉडी का बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ पढ़ना है। वैसे ही अभी आपको ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स रहते हैं बॉडी के, उन्हें पढ़ते हुए उसमें जो हमारे हर्बल ड्रग्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। मतलब हर्बल ड्रग्स विच आर अफेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी, हेमाटोलॉजिकल, एंडोक्राइन, रीनल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड द नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर इसमें वही टैनिन्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, और इसमें जो आपको अभी टेस्ट है जो ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, रेजिन्स के रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर हर्बल में हमारा कॉस्मेटिक्स, हर्बल प्रिपरेशन भी होता है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स के बारे में भी पढ़ना है, कॉस्मेटिक ड्रग्स। फिर उसके बाद इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, हर्बल ड्रग एंड द हर्बल फूड इंटरैक्शंस, WHO ICH गाइडलाइंस फॉर द हर्बल ड्रग्स, दैन ड्रग स्टेबिलिटी इन टेस्टिंग ऑफ द हर्बल ड्रग्स। जैसे जैसे हम लोग अभी फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं स्टेबिलिटी एंड ऑल ऑफ द ड्रग्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम द मिनरल्स, तो वैसे ही हमें स्टेबिलिटी स्टडीज़ एंड ऑल दैट हर्बल ड्रग्स की भी पढ़ने हैं। देन उसमें भी रेगुलेटरी इश्यूज़ में regulations of the India, which is the AUCDTAB, AUCDCC, and herbal drugs के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देन अलाइड सब्जेक्ट, अलाइड सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के एब्रीवेशंस जो हमने DMER के एग्ज़ाम में पढ़े थे, राइट। तो वही एब्रीवेशंस का जो PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया था, वही आपको फिर से पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऑलमोस्ट अभी हम लोगों ने DMER की एग्ज़ाम जस्ट नाउ दी है, तो आधा सिलेबस हम लोगों ने वैसे ही कवर कर ही लिया है और हमारी स्टडी भी हो चुकी है। तो अभी जो हमें DMER के सिलेबस में नहीं था और जो अभी इसमें एडेड है वो है इन द ब्रीफ ऑफ फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी है जो कि हमें पूछते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी हम लोगों को पूछते हैं, पैथोफिजियोलॉजी भी नहीं पूछते हैं DMER के एग्ज़ाम में, राइट। तो ये जो पार्ट है ये आपको सिर्फ करना है, बाकी फार्माकोलॉजी की तो ऑलमोस्ट हम लोगों की स्टडी हो ही चुकी है। देन एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स इन द फार्मेसी, तो फार्मेसी में कंप्यूटर्स की क्या ज़रूरत रहती है। अभी जनरली हम लोगों ने ना, जैसे जैसे अपडेट होता जा रहा है, पहले हम लोग प्रिस्क्रिप्शन की चिट्ठी लेके जाते थे, राइट। फिर उसके बाद अभी मेडिकल कंप्यूटर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आ चुके हैं, हम लोग मेडिकल भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर जनरेटेड जो रिसिप्ट मिलती है हमारे मेडिसिन्स की, वो भी कंप्यूटराइज्ड होती है। तो इस तरीके से वेरियस यूजेस होते हैं इन द फार्मेसी रिगार्डिंग कंप्यूटर्स। देन एनवायरमेंटल साइंस में आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, नेचुरल रिसोर्सेज,
इकोसिस्टम्स एंड द इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। देन माइक्रोबायोलॉजी भी हमारा DMER में हो चुका है, बट इन ब्रीफ नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, सिर्फ डिसइंफेक्टेंट्स एंड ऑल दैट थिंग्स पढ़े थे। तो अभी माइक्रोबायोलॉजी में भी आपको उसका जो मेन इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशंस एंड ऑल, वो पढ़ना है। वेरियस स्टेरिलिटी मेथड्स पढ़ने हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज, ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स इन द कल्चर, जनरल प्रोसीजर्स फॉर सेल कल्चर, ट्रांसफॉर्म सेल कल्चर, वेरियस जीन्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। देन बायोटेक्नोलॉजी में आपको वही जो एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी रहती है, लिपिड्स एंड ऑल दैट, वो पढ़नी है। DNA के बारे में ब्रीफ रहेगा। RNA, वेरियस टाइप्स ऑफ DNA एंड mRNA के बारे में पढ़ना है। देन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, अभी ये जो है ये फार्मास्यूटिक्स का ही पार्ट है जो इन लोगों ने यहाँ पे दिया है। फार्मास्यूटिक्स इंजीनियरिंग यानी कि DFT जो हम लोग पढ़ते हैं फाइनल ईयर में, उसमें से फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, साइज रिडक्शन, और जो DFT में वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स रहती है, डिस्टिल ड्राइंग की मशीन्स रहती है, कैप्सूल फिलिंग मशीन्स, टैबलेट फिलिंग मशीन्स, वो सब कुछ भी पढ़ना है। कोरोजन and the materials of the pharmaceutical plant construction. Then biostatics. Biostatics में measures of central tendency, dispersion, correlation, power of study, statistical analysis, जो कि बहुत ज़्यादा अभी हेल्पफुल होता है हम लोगों को statistical study परफॉर्म करने के लिए, वो। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्चेस के बारे में पढ़ना है कि रिसर्च करते वक्त क्या क्या और किन चीज़ों की हम लोगों को यूज़ रहता है। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिसर्च के लिए हम किस तरीके का डिज़ाइन एंड एनालिसिस करते हैं, वो। तो ये भी जो पार्ट है ये भी डिज़ाइन रिसर्च का ही है। देन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी हमारा DMER में हो चुका है, बट उसमें हम लोगों को सिर्फ फार्मेसी एक्ट एंड द DNC एक्ट पूछा था। तो अभी इसमें एडेड है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट, साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा एक्ट है वो हम लोगों को पढ़ने हैं। देन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स पढ़ना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी DMER में हो चुका है। एंड इंट्रोडक्शन टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड द कॉपीराइट। देन तो ये हो गया हमारा फार्मेसी का सिलेबस विच इज़ द टेक्निकल, और अभी ये है नॉन टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल पार्ट में आप लोगों को बहुत सारे जो ये रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द MPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड वेरियस एग्ज़ाम्स विच आर हेल्ड बाय द MPSC, उसकी कुछ रूल्स है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में पढ़ा दूँगी। एंड उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स होते हैं हमारे, जो MHADBT करती है, उसके रिगार्डिंग में उसके रूल्स क्या है, फिर एक्रेडिटेशन प्रोसेसेस क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द DTE बोर्ड क्या है, ये सब कुछ भी है उसमें। और लास्ट इज़ द इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको जो भी लॉजिकल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमने DMER में देखे थे, लाइक लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चंस लाइक रीजनिंग रहता है, आपको राउंड टेबल रहते हैं, मैथ्स, फिर उसके बाद सिंप्लिसिटी। तो ये सब कुछ आपकी इंटेलिजेंट टेस्ट चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो फार्मेसी का ही है, और जो आपका 9th एंड 10th पार्ट है तो इसका भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड ही करूँगी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द सिलेबस विद इन द टाइम। ओके, जो इम्पोर्टेंट नोट दी है वो है द बेसिक फार्मेसी। ओके, तो ये तो हम लोगों ने 1 to 8 एंड वेरियस एक्ट्स रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन द अबव सिलेबस, लेटेस्ट अमेंडमेंट वर्जन्स टू बी कंसिडर्ड। तो ये हुआ हमारा फार्मेसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस पूरा, ठीक है। तो अभी मोस्ट ऑफ सिलेबस हम लोग कवर कर ही लेंगे, ट्राई करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को सिर्फ एक ही मंथ बाकी है, राइट। अगर आपको इस सिलेबस में कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, और ये सिलेबस आपको कहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
So this is all about the syllables. So thank you and please subscribe to my YouTube channel.